Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. आइए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर्स। और इस वीडियो में हम स्पेशली आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 पर। इससे पहले अभी हमने डिस्कस की थी कुछ थ्योरम्स, उन थ्योरम्स का हम यूज करेंगे इस वीडियो में। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई टैब और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूरी है आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि उन्हीं थ्योरम्स का हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। कैसे हम बिना किसी नंबर को डिवाइड किए उसकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पता कर सकते हैं जस्ट आफ्टर ऑब्जर्विंग द डेनोमिनेटर ऑफ द नंबर। केवल नंबर के डेनोमिनेटर को ऑब्जर्व करने के बाद हम किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, कैसे हम पता कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड वो थ्योरम्स हैं, उनको आप जरूर देख लें। यहाँ पर हम उनका यूज करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्या कहती है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब आपको क्या करना है, एक्चुअल डिवाइड नहीं करनी है। कुछ नंबर्स हमें दिए गए, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला हमें जो नंबर दिया गया है वो क्या है, 13/3125। तो इसको आपको एक्चुअली डिवाइड नहीं करना है 13 को 3125 से, और आपको बताना है कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी। क्योंकि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और तीसरी जो होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो होती है इरेशनल नंबर की। तो वो तो हो नहीं सकती इसकी, क्योंकि ये क्या है, रेशनल है। तो हमें दोनों में से कौन सी है ये कैसे हम पता करते हैं। इसी से रिलेटेड वो हमारी थ्योरम्स थी। क्या कहती थी, हमें क्या करना होता है, हमें डेनोमिनेटर जो हमारा दिया गया है इसके हमें प्राइम फैक्टर पता करने होंगे। यस, जो डेनोमिनेटर है वो है हमारा 3125। इसके हमने फैक्टर किए तो वो हमें क्या मिले, 55555, मतलब 5 हमारा 5 टाइम्स आ रहा है। तो इसको अगर हम पावर नोटेशन में लिखें तो लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो यदि किसी भी रेशनल नंबर का जो डेनोमिनेटर है वो उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, तब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, टर्मिनेटिंग होती है। अदरवाइज इसके अलावा कोई और है, मतलब 2 और 5 इनके अलावा कोई और डेनोमिनेटर में फैक्टर अवेलेबल है, तब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होती है। बस आपको ये सिंपल ध्यान रख लेना है। तो आपको डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने, अगर उसके प्राइम फैक्टर में 5 अकेला आ रहा है तब भी आपकी टर्मिनेटिंग होगी, इसके साथ 2 भी आ रहा है तब भी टर्मिनेटिंग होगी, और अगर आपका 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया या 2 और 5 है ही नहीं, कोई और है, तो फिर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी। तो यहाँ पर चूंकि हमारी जो डेनोमिनेटर की जो हमारी पावर नोटेशन है, फैक्टर्स की जो फॉर्म है वो क्या है, 5 की पावर m की फॉर्म में है। सो वी कैन से दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। यहाँ पर ये कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें कि यहाँ पर 2 तो है नहीं कि 2 की पावर m और 5 की पावर n में होता है तब टर्मिनेटिंग होती है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों अवेलेबल हों, दोनों में से अगर एक भी है, 2 अकेला है तब भी टर्मिनेटिंग होगी, 5 अकेला है तब भी होगी, दोनों हैं तब भी होगी। इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में। क्लियर टू यू। आगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे तब हम इस पर और क्लियरली हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है 17/8। तो यहाँ पर हम 8 के फैक्टर प्राइम फैक्टर यदि पता करेंगे तो मिलेंगे 2 × 2 × 2, और पावर नोटेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3। सो द डेनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m। ये 2 की पावर m की फॉर्म में है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। नेक्स्ट हमारा इसमें थर्ड पार्ट है 64/455। डेनोमिनेटर हमारा 455 है, इसके हम फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 5, 7 एंड
13। तो क्लियरली हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसके डेनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, इसमें 7 और 13 भी आ गए हैं। तो सीधा हम लिखेंगे द डेनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में नहीं है। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। इसमें आपको एक यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर जो आपका है ये, इसमें भी ध्यान करना है कि क्या इसमें 7 और 13 एज ए प्राइम फैक्टर तो नहीं है। अगर वो होंगे तो वो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर केवल इसके डिनोमिनेटर में जो आपका बचेगा वो 5 बचेगा और तब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो बेटर होगा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ही फैक्टर पता करें, जैसे कि हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैंने आपके लिए किया है। जैसे हमारा नंबर है 15/1600, तो हम क्या करें, दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो पता कर लें। 3 × 5 15 के हो जाएंगे और 1600 के फैक्टर्स हमारे होंगे ये। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 5 दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो चूंकि 5 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टर्मिनेटिंग ही होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और ऐसा होता, जैसे 3 मान लिया नीचे होता, तो देखने में तो हमें ऐसा लगता है कि 3 यहाँ पर है, तो फिर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या है, 3 ऊपर भी है तो वो से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 3 नहीं बचता। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है उनको पहले हम हटा लें और उसके बाद चेक करें। तो अभी हमारी जो जो डेनोमिनेटर बचा वो होगा हमारा ये 2 हमारे यहाँ पर 6 है और 5 हमारा सिंगल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 × 5। अब जो हमारा डेनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो क्लियरली इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट मैंने आपके लिए लिया है यहाँ पर, दैट इज 8th पार्ट। सारे यहाँ पर मैं कवर नहीं करूंगा, रेस्ट ऑफ द ऑल यू हैव टू डू योरसेल्फ, बाकी आपको करने हैं। नंबर है 6/15, इसके हम फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 2 × 3/3 × 5। देखिए ये वही केस है, यहाँ पर अगर हम केवल इसके डेनोमिनेटर के फैक्टर पता करते तो हमें मिलता 3 × 5, तो हमें दिखता है कि 3 यहाँ पर अवेलेबल है इसके फैक्टर्स में, तो फिर ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन 3 हमारा यहाँ न्यूमरेटर में भी है, तो ये 3 क्या होगा, इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो एक्चुअल हमारे पास फॉर्म बची वो क्या है, 2/5। नाउ आवर डेनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर m, so we can say that the expansion of decimal expansion of 6/15 is terminating. So this way we can find without actual division how is the decimal expansion of the given number. जो नंबर हमें दिया गया है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, ये हम आसानी से पता कर सकते हैं बिना नंबर को डिवाइड किए। सो देखता हूँ क्या कोई और पार्ट मैंने आपके लिए लिया है, नो। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया, चेक किया है कि किन नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें उनकी डेसिमल एक्सपेंशन भी बतानी है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। तो कैसे करेंगे, एक्चुअल डिवाइड करेंगे और पता कर लेंगे, नो नो नो, वो तो फिर बच्चों वाली बात हो जाएगी, वैसा नहीं करेंगे, थोड़ा कुछ नया सीखते हैं। डिवाइड करने के बाद भी आप कर सकते हैं। आप जैसे एक नंबर हमने सबसे फर्स्ट था हमारा 13/3125, तो आप इसको 13 को इससे डिवाइड भी कर सकते हैं जैसे हम डिवाइड करते हैं और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन पता कर सकते हैं। और यदि आप उससे कुछ अलग सीखना चाहते हैं तो वो भी है आपके लिए। क्या करेंगे, केवल जो हमने पहले किया था डेनोमिनेटर के फैक्टर पता करेंगे। तो फैक्टर हमने किए, फैक्टर भी प्राइम फैक्टर पता करेंगे, तो वो हमारे आए 5 5 5 5 5 5 टाइम्स 5, इसको पावर नोटेशन के रूप में लिख लेंगे 13/5 की पावर 5। कुछ नया नहीं किया, केवल हमने डेनोमिनेटर को क्या किया है, उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस किया है, जो हमने सबसे पहले किया था 1.2 में आई थिंक। सो अब हमें क्या देखना है, यहाँ देखना है क्या डेनोमिनेटर में, चूंकि इसके डेनोमिनेटर में क्या होंगे 2 और 5 ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, चूंकि इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो हमें देखना है कि 2 और 5 दोनों हैं या कोई अकेला है।
तो यहाँ पर तो अकेला है हमारा 5, 2 नहीं है। तो बस ऐसे केस में तुम्हें क्या करना है, जो अकेला है उसके साथ उसका भाई बुला लेना है, मतलब 5 है तो 2 को बुला लेना है, और जितनी 5 की पावर है उतनी ही 2 की पावर कर लेनी है। मतलब 2 और 5 की पावर डेनोमिनेटर में हमें सेम कर लेनी है। उसके लिए जिससे भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़े, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमें 5 की पावर 5 है तो नीचे हमें 2 की पावर 5 चाहिए साथ में इसके, तो 2 की पावर 5 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने केवल डेनोमिनेटर में कर लिया, न्यूमरेटर में नहीं किया। अब देखिए ऐसा करने से होगा क्या, हमारा ये तो हो जाएगा ऊपर 13 मल्टीप्लाई 32, और नीचे हो गया 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। और जब पावर हमारी कॉमन होती है तो जो बेस होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, और ये हो जाएगा 10 की पावर 5। अब वेरी इजी, अब हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। जितनी नीचे हमारी 10 की पावर होती है उतना हमारा जो ऊपर डेसिमल है वो लेफ्ट में हमें मूव करना होता है। मतलब देखिए यहाँ पर डेसिमल कहीं नहीं है तो कहाँ होगा, लास्ट में। तो यहाँ से आपको 5 डिजिट यहाँ लेकर आना है, लेकिन डिजिट हमारे पास 3 है तो इससे पहले आप 2 जीरो और लगाएंगे और उसके पहले डेसिमल लगा देंगे, तो इट बिकम्स नाउ 0.00416। 10 की पावर 5 थी, 3 हमारे पास डिजिट थी, 5 डिजिट हमें यहाँ लाना था, तो हमने 2 जीरो यहाँ प्लेस किए और उसके बाद हमने डेसिमल यहाँ पर लगाया, और डेसिमल के पहले हम यहाँ पर खाली नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 प्लेस किया। सो 0.00416 विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर। बिना डिवाइड किए हम आसानी से इसको पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर पार्ट लिया है, दैट इज सेकेंड 17/8। तो इसमें वही करना है, डेनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 की भी पावर 3 ही चाहिए जितनी 2 की है, तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 17 इंटू 125, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, फिर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि पावर सेम है तो कॉमन हो जाएगी, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 10 की पावर 3। अब क्या करना है, अभी इसमें डेसिमल कहाँ है, कहीं नहीं है तो लास्ट में ही है, और 10 की पावर डेनोमिनेटर में है 3, तो डेसिमल लास्ट से 3 डिजिट आपका लेफ्ट मूव करेगा तो कहाँ आएगा, इन 2 और 1 के बीच में। तो ये क्या मिलेगा हमें, 2.125 विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ पार्ट मैंने आपके लिया 15/1600। तो ये वही है जिसमें मैंने 5 कैंसिल किया था, आप कैंसिल भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको पावर नोटेशन में ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहली जो प्रॉब्लम थी उनमें 2 या 5 थे, यहाँ पर दोनों ही हैं। दोनों है तो क्या करना है, दोनों है तो दोनों में से किसी ना किसी एक की पावर कम या ज़्यादा होगी। अगर दोनों की सेम है तब तो बहुत अच्छा है, फिर तो वो 10 की पावर ही बन जाएगी, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल से मिलेगा, तो नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, दोनों की पावर को सेम करना है। सेम कैसे होगी, जिसकी कम है उसकी उतनी पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 की पावर हमारी यहाँ 6 है और 5 की पावर क्या है, 2 है, तो कितनी कम है, 4 पावर्स हमें 5 की और चाहिए, तब यहाँ 5 की पावर 6 हो जाएंगी। तो हम इसे 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 हो जाएगा। ऊपर तो आपको केवल मल्टीप्लाई ही करनी है, और नीचे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 मतलब 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 मतलब आपको 6 डिजिट यहाँ लाना है, डेसिमल 4 डिजिट हमारे पास हैं, तो 2 जीरोस प्लेस करेंगे, उसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे। तो 0.009375 will be the decimal expansion of 15/1600. So this way we can find the decimal expansion without the division. बिना डिवाइड किए हम डेसिमल एक्सपेंशन आसानी से पता कर सकते हैं। डिवाइड से आसानी मल्टीप्लाई करना होगा, आई थिंक सो, तो मल्टीप्लाई जल्दी हम कर सकते हैं और आसानी से हम रिजल्ट जल्दी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखता हूँ क्या कोई और पार्ट मैंने आपके लिए इसका लिया है, नो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 and the last, the following real numbers have decimal expansion as given below. कुछ रियल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन हमें दी गई है। In each case decide whether they are rational or not. बताना है क्या वो रेशनल है या नहीं है। If they are rational, यदि वो रेशनल हैं,
एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, और वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, तो आप क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। मतलब जो नंबर जिनमें रेशनल होंगे वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं, तो जो ये क्यू होगा, जो डेनोमिनेटर होगा, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं देखते हैं। नंबर्स हमारे पास ये 3 है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर है पहले मुझसे देखते हैं। तो क्लियरली हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देखेंगे, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पर ये डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि अभी आगे कंटिन्यू है। यहाँ पर नहीं लगे हुए, इसका मतलब है कि टर्मिनेट हो गया है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो किसकी होती है, रेशनल नंबर की होती है। और जो रिपीटिंग होती है वो किसकी होती है, वो भी रेशनल नंबर की होती है। आई थिंक ये जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर ये रिपीटिंग है, इसके ऊपर बार है, बाय मिस्टेक रह गया है यहाँ पर, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक बार है, आप बुक में चेक कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव ऑल्सो ओपन द बुक, चेक कर लेते हैं अभी। ये तो हमने पहले डिस्कस किया था, हम डिस्कस कर रहे हैं 1.4 पर। सो 1.4 इज इट यस इट इज। ये यहाँ पर क्या है, बार है आपका, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये बार मतलब क्या होता है, ये रिपीटिंग आपकी क्या होती है, ये इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो फर्स्ट है और जो थर्ड है, ये दोनों क्या है, आपके रेशनल नंबर है। और ये जो आपका नंबर है ये क्या है, ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इट इज इर्रेशनल नंबर। ये आपका कैसा है, इर्रेशनल है। और ये दोनों क्या है, रेशनल है। अब ये दोनों रेशनल हैं तो इनके डेनोमिनेटर क्या होंगे, मतलब इन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्यू कैसा होगा, तो हमने यह देखा था कि जिसके डेनोमिनेटर में 2 और 5 होते हैं, मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होता है, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनेटिंग होती है। और जिसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होता, उसके अलावा और प्राइम फैक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, तब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होती है। तो हम वही लिखेंगे कि हमारा जो ये फर्स्ट है, इसका जो डेनोमिनेटर होगा q, वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। इसका मतलब डेनोमिनेटर में आपके 2 या 5 प्राइम फैक्टर होंगे या दोनों हो सकते हैं, और इसमें ऐसा नहीं होगा, 2 और 5 के अलावा भी और प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल होंगे। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Since this number has a terminating decimal expansion, it is a rational number of the form p upon q, and q is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n। और जो हमारा q होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। So the factors of q will be either 2, इसीलिए जो q के फैक्टर होंगे वो या तो 2 होगा या 5 होंगे या दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपके लिए सेकेंड पार्ट में क्या किया, यहाँ द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। इसलिए जो नंबर हमें दिया गया है वो कैसा है, इर्रेशनल है। और थर्ड में आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसकी कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो वो रेशनल नंबर होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। एंड q is not of the form 2 की पावर m और 5 की पावर n। yes, so the factors of q comprises of other factors than 2 and 5। मतलब जो q होगा उसके फैक्टर्स में 2 और 5 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और प्राइम फैक्टर्स तो जरूर होंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। और यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर वो हमारा समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें,
जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें।